आप सारे साधकों को हमारा प्रणाम। हम मंदिरों में जाते हैं भगवान के दर्शन करने और चाहते हैं कि हमें वो प्राप्त हो। इतना ही नहीं, हमारे अंदर अनेक इच्छाएं होती हैं जो हम सोचते हैं कि परमात्मा परिपूर्ण कर देंगे। ऐसी अनेक कारणों से हम मंदिरों में जाते हैं कि वहाँ का वातावरण हमें शांति दे और समाधान दे। ये बात तो सही है कि ये सब चीज़ें घटित हो सकती और इसीलिए मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन इससे भी आगे कुछ जाने का और कुछ पाने का है, और इसका मूल तत्व भी हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ। लेकिन जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसके अंदर छिपा हुआ अर्थ हम नहीं समझ पाते कभी कभी। अभी आज अच्छा है कि कृष्ण के मंदिर में ही आपने मुझे बुलाया, क्योंकि कृष्ण भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे कुंडलिनी के जागरण की जो हम बात करते हैं उसमें कृष्ण का स्थान बहुत ऊंचा है। उनके बगैर तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। उनका स्थान हमारे अंदर, यहाँ पीठ के पीछे में कहना चाहिए, गर्दन के नीचे, इस जगह उनका स्थान है। अब ये बात है या नहीं, ये हम जो बात करें सच है या नहीं, इसकी भी आपको प्रचिति होनी चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए आपको मान नहीं लेना चाहिए। और इसी वजह से हम सहयोग में जब आते हैं तब ये होता है कि हमारे अंदर बसी हुई ये शक्ति जो त्रिकोणाकार अस्थि में है, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, ये सारा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये कोई हम ही कह रहे ऐसी बात नहीं। इसका जब जागरण होता तो वो 6 चक्रों में से गुजर करके 7वां चक्र कुंडलिनी के नीचे होता है श्री गणेश जी का, और 6 चक्रों में से गुजर करके और हमारे ब्रह्मरंध्र को छेदती है, जो यहाँ पर सर पे, जिसको अंग्रेजी में फॉन्टेनेल बोन कहते हैं, उसमें से छेद करके चारों तरफ फैली परमात्मा की जो प्रेम शक्ति है, कार्य शक्ति है, जिसे संस्कृत में परम चैतन्य कहते हैं, उससे एकाकारिता प्राप्त करती है। जब यह घटना घटित हो जाती है तब हमारा संबंध उस परम शक्ति के साथ हो जाता है। उससे पहले जो भी हम कर रहे हैं इसलिए कि हम परमात्मा को याद रखें, धर्म को याद रखें, सही रास्ते पर चलें। पर ये सब करने के बाद आगे क्या? कल आपके बच्चे पूछेंगे कि ये सब क्यों करते हो, इससे क्या फ़ायदा है? और इसका फ़ायदा तभी पता चलेगा जब आपकी कुंडलिनी का जागरण हो करके चारों तरफ फैली इस प्रेम शक्ति से एकाकारता प्राप्त करें। और इसको सहज इसलिए कहा जाता कि ये बिल्कुल ही सहज है। सहज तो आप जानते ही हैं मतलब क्या है, पर इसका और मतलब है विश्लेषण से कि सह माने साथ, जो माने पैदा हो। आपके साथ ही ये योग, जिसमें कहते हैं कि ये हमारा जीवात्मा जो है वो इस शक्ति से जब एकाकारिता प्राप्त करता है, यही असली योग है। ये योग बिल्कुल सहज है और सबके अंदर स्थित है। आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप काले गोरे कुछ भी हो, ये कुंडलिनी शक्ति सबके अंदर स्थित है। तब हम लोग अलग अलग कैसे कह सकते हैं? ये ज़रूर है कि हमारा भारतीय कल्चर बहुत ऊंचा है, इसमें कोई अपने संस्कृति की विशेषता, और उस संस्कृति के वजह से हम लोग एक कायदे के तरीके से चलते हैं। पर तो भी उसका अंत जब तक हम नहीं प्राप्त करेंगे हमें सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता, और जो कुछ भी हमें वचन दिए गए हैं वो हो नहीं सकता। इसका जागरण करना कोई कठिन काम नहीं था, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा देखा गया कि इस तरह की कोई प्रणाली थी, इस तरह की कोई परंपरा थी कि उस परंपरा के कारण एक इंसान को ही कोई जागरूक करता था।
एक ही आदमी उस दशा में जाता था। मुझे लगता हो सकता है उस वक्त लोगों को ये भी डर हो कि कोई जागरूकतावस्था में चला जाए तो उसको सब लोग सताएंगे। आपने सुना होगा कि हमारे देश में जहाँ इतनी भारतीय संस्कृति है, किस तरह से हरेक अवतरण को भी और हरेक परमात्मा के भक्तों को भी, इतना ही नहीं पर संतों को भी लोगों ने बहुत सताया। और पता नहीं क्यों सताते थे, मेरी समझ ही में नहीं आता है कि ऐसी सताने की जरूरत क्या थी। पर कुछ ऐसा हो जाता था स्वभावतः कि वो लोग संसार में रहने लायक नहीं रहते। आपने ज्ञानेश्वर जी के बारे में भी सुना होगा कि इनको इतना सताया कि 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी समाधि ले ली। जीते जागते 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी समाधि ले ली। इतना हम लोगों ने उन्हें सताया। उसके कारण ये थी कि मनुष्य समझ ही नहीं पाता था कि ये जो सूक्ष्म बात कहते हैं इसमें कोई अर्थ है। और इसलिए इस तरह की बहुत सी घटनाएं अपने देश में भी हुई कि लज्जाजनक है। हम लोगों ने संत साधुओं को बहुत सताया, बहुत छला क्योंकि वो प्रेम में रत थे। उनका विश्वास तो था ही भयंकर जबरदस्त था और वो प्रेम में रत रहते थे। इस वजह से शायद हो कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। बहरहाल उसका कारण कुछ भी हो, बात एक कहने की ये है कि हमें भी उस चीज को प्राप्त कर लेना चाहिए। आज समाज में सहयोग 72 देशों में चल रहा है, तो ऐसी कोई समस्या खड़ी नहीं होगी जब आप संत हो जाएंगे तो आपको कोई तकलीफ होगी। पर संत होने के लिए कोई चीज छोड़ना छाड़ना ये गलत बात है। कि जैसे बुद्ध धर्म आने पर लोगों ने ये शुरू करी चीज, लेकिन तब आदि शंकराचार्य 6ठी शताब्दी में आए और उन्होंने कहा सब बेकार चीजें हैं। खुद उन्होंने संन्यास लिया था क्योंकि उन्हें कार्य करना था, पर उन्होंने कहा इस तरह का संन्यास लेना, इस तरह के कपड़े पहनना, इसलिए जो बुद्ध मार्ग है वो सब गलत है। आप अपने ही घर में बैठ के अपने ही हालत में इसको प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा सहयोग पर लिखा और उन्होंने ये कहा कि जब आप इसको प्राप्त करते हैं, जब आपके अंदर ये घटना घटित होती है तो ठंडी ठंडी आवाज सलीलम सलीलम ये शब्द उन्होंने लगाया। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे अंदर इस तरह से ये घटित होने के बाद धीरे धीरे सलीलम सलीलम ये परमात्मा की जो चैतन्य शक्ति है अंदर बहना शुरू हो जाती। सबसे ज्यादा आदि शंकराचार्य जिन्होंने कि अपने हिंदू धर्म को स्थापित किया, फिर से स्थापित किया, उन्होंने इस पर इतना कुछ लिखा पर कोई विचार ही नहीं करता, उधर ध्यान नहीं देता। और उन्होंने ये जो हम जिसे अंग्रेजी में वे लोग वाइब्रेशंस कहते हैं उसको स्पंद शब्द लगा। स्पंद, हृदय में स्पंद होता है ना, हृदय का स्पंद, ऐसे ही उन्होंने कहा ये स्पंद हाथ से बहता है। ये सब घटित होना चाहिए अगर हम उनको मानते हैं तो। और अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो आदि शंकराचार्य को पहले मानना चाहिए। वो बड़े भारी देवी भक्त थे, ये तो बात है, और हम लोग सभी देवी भक्त हैं। और इसकी वजह ये हुई मेरे ख्याल के उसके बाद किसी ने इधर ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने कहा नहीं, और दुनिया भर की चीज़ें कहना शुरू कर दी कि कुंडलिनी के जागरण से ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, ये तकलीफ होती, वो तकलीफ। ये बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ बात है। ऐसे कुछ नहीं होता। जिस परमात्मा ने आपको बनाया, मनुष्य बनाया, उनकी खुद की इच्छा है कि आप इसको प्राप्त करें। और ये आपकी स्वयं की माँ, अपनी अकेली माँ है, आपकी माँ है, और आपके बारे में सब कुछ जानती है। आपसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी, आप में कुछ आकांक्षाएं रही होंगी, आप चाहते होंगे कि हम ये बन जाए, कुछ स्वप्न रहे होंगे। उनको पूरित करने के लिए ये लालायित है कि आपको अपना दूसरा जन्म प्राप्त हो, और ये देना चाहती है। वो आपको कैसे तकलीफ देगी? जब आप पैदा हुए थे तो सारी तकलीफें तो माँ ने ही उठाई थी, आपने कुछ उठाई थी क्या? इस तरह की गलत सलत बातें, धारणाएं फैला करके लोगों को और भी वंचित कर दिया, हटा दिया गया कि असलियत के। ये सही है कि मेरा जन्म एक ईसाई धर्म में हुआ था, तो शालिवाहन के हम वंशज हैं, तो वो किसी कारण से वो लोग ईसाई हो गए थे, लेकिन मेरे माँ और बाप दोनों भी संस्कृत के बड़े भारी विद्वान थे और उन्होंने इस पर बहुत कुछ विचारणा की थी।
उनका कोई धर्म छोड़ने की बात ही नहीं है। असल में बात ये कि जो धर्म का बड़ा धर्म है, जिसे हम स्वधर्म, शिवाजी महाराज ने कहा था कि अपना स्वधर्म बढ़ाइए, स्वधर्म बढ़ाइए। स्व क्या? स्व आपकी आत्मा है, और उसका धर्म बढ़ाने को शिवाजी महाराज कह गए थे। उस स्वधर्म की बात ही हमारे माता पिता ने कहा था कि सबका स्वधर्म बढ़ाओ। उसमें ये सब चीजें कि हम ये हैं, हम वो हैं, वो खत्म होके हम विश्वव्यापी हो जाते। हम विश्वव्यापी हैं। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि आप सीमित रहें। हम विश्वव्यापी होने की बात जो है, ये सब हमारे घर में हमारे माँ बाप ने ही पहले में कहा था, और उन्हें मालूम था कि मेरा जन्म किस लिए हुआ, और ये कहा था कि जब तक तुम ये कार्य नहीं करोगे, और बड़े पैमाने पर होना चाहिए, मासिस में होना चाहिए। एक आदमी को पार करने से कोई फायदा नहीं। जब ये कार्य तुम कर लोगी तभी तुम इस पर बात करो, नहीं तो दूसरी गीता हो जाएगी, किसी की खोपड़ी में नहीं जाएगी, नहीं तो दूसरे कुरान हो जाएगा, और सब भलती सलती चीजें करने लग जाएंगे, इधर उधर दौड़ने लगेंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि इसमें अगर प्रामाणिकता रखनी है तो पहले चाहिए कि आप इस चीज को प्राप्त करें, इस चीज का पता लगाएं कि एक कुंडलिनी के जागरण का जो कार्य है वो एक इंसान में न होते हजारों में हो जाना चाहिए। अब तो सालों तक, मेरे 47 साल की उम्र तक मैं इसी की खोज करती रही कि मानव में क्या खराबी है, क्यों मानव नहीं प्राप्त कर सकता, हर एक आदमी में क्या फर्क। मेरे फादर पुराने बहुत देशभक्त थे, और उनका संबंध बहुत सारे लोगों से आता था। वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और उनके साथ रहने से मुझे लोगों से बहुत संबंध आता था। बहुत सामाजिक होने की वजह से लोगों से संबंध आता, और मैं देखती थी कि इनमें क्या दोष है, क्यों इनकी कुंडलिनी नहीं जागृत हो सकती। उसके बाद मेरे पति भी ऐसे नौकरी पर रहे और ऐसी जगहों पर रहे कि वहाँ भी बड़ा सामाजिक जीवन था। उस जीवन में मैंने यही खोज लगाने की कोशिश की कि मानव में ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से मानव इसे प्राप्त नहीं कर सकता। बाद में जब मुझे पता चला कि इस तरह के मेल जोल से ये चीज़ बन सकती है, तो मैंने ये काम 1970 साल में शुरू किया। 1970 में सिर्फ एक स्त्री हमारी शिष्या उनके आई थी, अब वो नहीं रहे, काफ़ी उम्र थी उनकी, लेकिन उसके बाद 12 लोग हो गए। उसके बाद में करते करते आज आप देख रहे हैं कि 72 देशों में सहयोग बहुत फैल गया। सबसे तो कमाल है हिंदुस्तान में है, इसमें मुझे विशिष्टता नहीं लगती, क्योंकि हमारा धरोहर ही है, ये हमने पहले ही से प्राप्त किया हुआ। हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं, उसको मैं विशेष बात इतना नहीं समझती, पर रशिया में जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, कोई मंदिर में नहीं गए, कोई मतलब ही नहीं रहा, ये लोग वो भी लाखों में, ये कैसे हुआ? तो मेरे ख्याल से ये जो वहाँ समाजवाद था, कम्युनिज्म था, उसकी वजह से लोग बहुत दबाए गए, इतने दबोचे गए, कोई किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं रही। उसकी वजह से वो लोग सब अंदर ही अंदर, अपने अंदर ही अंदर खोजते रहे। मैं जब उनके कोई लेखक पढ़ती हूँ, जैसे टॉल्स्टॉय थे वगैरह, सब में मैं देखती हूँ कि अंदर ही अंदर अपने मन को जांच करने की उनकी प्रवृत्ति है, और वहाँ पर एकदम से ही सहयोग इतने जोरों में फैल गया, इतने जोरों में फैला कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसको संभाले कैसे, क्योंकि कोई रशियन तो था नहीं हमारे साथ। फिर एक रशियन को लाया, उसको सिखाया सहयोग क्या है, और चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ और पूछताछ इतनी कि माँ अब हमें आगे क्या करना है बताओ। अब इस देश में क्या है, इन देशों में स्वतंत्रता मिली। अब स्वतंत्रता का मतलब होना स्व का तंत्र, स्व माने आत्मा का तंत्र जानो, तब आप समझ पाओगे, नहीं तो उसके बगैर की स्वतंत्रता है। हर तरह की आगे आ जाइए कहने, आइए, कैन यू मूव लिटिल बिट।
लोग और मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ? मेरी ठीक? You can come this side, all of you. आ गए सब लोग? ठीक है, अब आवाज ठीक हो गई? बहुत अच्छी। बाहर तक लोग थे, सुन नहीं रहा था। अब बाहर जाएगी आवाज? बाहर जाइए बाबा। आप लोग यहाँ आ जाइए ना, क्या बात है, आ सकते हैं। सहयोगियों को पीछे कर दो। सहयोगी हैं? नहीं, बाहर तो दूसरे सहयोगियों को पीछे कर दो। हाँ, आप लोग सहयोगी कैन गो आउट, आई थिंक लेट देम कम इन। यू हैव हर्ड मी सो मेनी टाइम। सहयोगी to move back, please. प्लीज। तो आपको सहयोगियों को बुलाना नहीं चाहिए था। ये लोग तो हमेशा ही हमको सुनते रहते हैं, और फिर हिंदी में इनको क्या समझ में आएगा? ह्या नाही जायला सांगा बाहेर. हे जे तुमच्या शेजारी बसले दोघं. I think if you can go, yes please. Those who understand Hindi is all right, but those who don't understand, you have heard me so many times that there's nothing more to add. ह्यांना जायला सांगा. हे शिष्ट आहेत गृहस्थ. Please. You can't understand me. What's the use of, you can go back. हा जरा शिष्टच आहे तसा आहे. तर मी काढणार आहे त्याचा शिष्टपणा. अगर सहयोगी बुलाओ तो ये पूरा हॉल ही भर जाए. नए लोग जो है वो आए. हाँ? तो मैं आपसे स्वधर्म की बात कर रही थी. स्व माने आप खुद. लेकिन आप क्या हैं आपको पता ही नहीं. आप बाह्य से जानते हैं पर अंदर से आप क्या हैं ये कुछ आप जानते नहीं. इसलिए आपके आत्मा की जागृति होनी चाहिए. आत्मा जो है आपके चित्त आने चाहिए, चित्त में आना चाहिए. जब वो आएगा तभी आप अपने को जानिएगा. अभी तक आप अपने को जानते ही नहीं है. तो आप जब कहते हैं मैं ये करता हूँ, मैं, तो ये मैं है कौन, इसका तो पता लगना चाहिए कि मैं कौन है. और जब इस मैं का पता चलता है तो हैरान ही होते कि हम जैसे कोई एक बूंद सागर में मिल जाता है, उस तरह से हम पूर्णतया लुप्त हो जाते. उस सागर में, उस प्रेम के सागर में लुप्त हो जाते. और वही सागर, वही परम चैतन्य हमें सब कुछ देता है. हमारी सब आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं. हमारे सब जिसको कहते हैं प्रश्न है वो सब छूट जाते हैं. ये करने की उन्हीं में शक्ति है. हमारे अंदर शक्ति नहीं. हम तो सोच सोच के पगला जाएंगे, कार्य नहीं होता. हर तरह की चीज उसमें ठीक होती. आपको अब जैसे बहुत सी चीजें हैं. अब जैसे सामने श्री कृष्ण का वो समय है जबकि उन्होंने युद्ध में
क्या बात करी थी गीता, उसको भी समझने के लिए मेरे ख्याल से जब तक आपका स्वधर्म जागृत नहीं होगा आप समझ नहीं पाए। पहली बात है कि कृष्ण ने कहा भक्ति में कि पुष्पम फलम तोयम, तुम कुछ भी हमें दो तो वो हम स्वीकार कर लें। और देखिए शब्दों में खेले, क्योंकि जरा वो जानते थे कि मनुष्य महामूर्ख है तो उसको शब्दों में खिलाना चाहिए। मेरे जैसे सीधी सादी बात नहीं करते थे, जरा गोल घुमा के करते थे। तो कहते कि मिलेगा क्या, मिलेगा तब जब आप में अनन्य भक्ति हो। अब बता, अनन्य शब्द पे खेल गए, वो साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता अनन्य खेल क्या होता है। अनन्य ऐसा है जब दूसरा नहीं रह जाए। अनन्य माने परमेश्वर से जब आपकी एकाकारिता स्थापित, उस अनन्यता में ही तुम्हें भक्ति फलीभूत हो। नहीं तो आप गा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं, कनेक्शन ही नहीं हो। तो ये संबंध, ये योग हुए बगैर अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। फिर दूसरा खेल वो खेल गए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म करते रहो और फल की आशा नहीं करो। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, तो एक स्थान पे आप पहुंचकर आपको लगेगा कि मैं कर्म ही कर रहा हूं और कुछ उसका मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या। जब आप परास्त हो जाएंगे तब फिर सोचेंगे क्या बात है, तब सोच विचार आएगा कि भाई क्या बात है, मैं तो कर्म कर रहा हूं और फल की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। अब ये बात सोच लेना कि मैं फल की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, अशक्य है। ये तो हम अपने को भुलावे में रखते हैं कि हमें फल से कोई मतलब नहीं, चाहे हम कर्म करें कुछ भी, हमें फल से कोई मतलब नहीं। अब यही कृष्ण की समझ है, श्री कृष्ण की समझ जो है उस हिसाब से कि मनुष्य जो है उसको सीधे साधे नहीं समझाना चाहिए, उल्टे समझाओ कि हाँ तुम फल की अपेक्षा नहीं करते हो, कर्म करो। ऐसा कर्म कर ही नहीं सकता मनुष्य। जब भी कोई कर्म करेगा तो फल की अपेक्षा ही करेगा। ऐसा भी कोई मनुष्य है जो फल की अपेक्षा नहीं करता। तो इस तरह से इस चक्कर में रहने के बाद उसकी समझ में आएगा कि मैं तो फल की अपेक्षा कर ही रहा हूं, तो फिर ये क्या कृष्ण ने कहा। तो उसका मतलब है आपको उस स्थिति में जाना चाहिए और उस स्थिति में अपने को प्राप्त करना चाहिए जहां फल करो, कर्म करो तो फल की कोई अपेक्षा ही नहीं होती। ऐसी स्थिति आनी चाहिए। इतना साफ साफ उन्होंने भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग को अपने इसमें समझाया। लेकिन उसकी जो बात है वो तभी समझ सकते हैं कि जब उसके अक्षरों के बीच हम पढ़ सकें कि श्री कृष्ण क्या करें। इस तरह से दोनों तरफ नचाने के बाद, तो नाच नचैया बहुत थे, सब नचाते ही रहे सबको तो उसके बाद उनका फिर उन्होंने शुरू में ही कह डाला कि तुम जिस स्थिति में हो उससे दूसरी स्थिति में जाना चाहिए और उस स्थिति में आपको ना सुख न दुख न कुछ नहीं। अब ये स्थिति प्राप्त कैसी, ये बात नहीं करी उन्होंने। उस समय नहीं था या वक्त नहीं, उस वक्त कोई समझता नहीं। ये साफ साफ बात उन्होंने कही। ये ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में अपने 6ठे अध्याय में साफ साफ कहा कि इसके करने के लिए आपके अंदर कुंडलिनी की शक्ति, और जब ये कुंडलिनी जागृत होगी तभी आप उस दशा में पहुंचेंगे जिसे श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ स्थिति कही। स्थितप्रज्ञ स्थिति किसी भी से नहीं आ सकती। क्षण भर जरूर आपको लगेगा, लेकिन कभी भी ये स्थिति नहीं आ सकती। तो उनकी, आप सोचते हैं उनको इतना छला, इतना सताया कि 23 साल में उन्होंने कहा कि भागो बाबा, ये पागल लोग, इनका क्या ठिकाना है। तो उन्होंने समाधि ले ली। 23 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी लिखी। सोचिए क्या बुद्धिमान होंगे। साक्षात जैसे कहना चाहिए कि सरस्वती उनके अंदर से बरस रही थी। उन ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु, उनके भाई थे खुद, उनसे आज्ञा ली कि मुझे कम से कम कुंडलिनी के बारे में लिखने तो दो, क्योंकि ये था कि ये ज्ञान आप सिर्फ एक ही आदमी को हजारों में से चुन के दे सकते थे। तो कहने लिखने तो दो कम से कम, उससे मुझे फायदा ही होगा। क्योंकि आज मैं जब कुंडलिनी की बात करती तो लोग ऐसा नहीं कहते कि ये हिंदू धर्म में कहा। अब कृष्ण जी ने तो गोल घुमा के कर दिया। तो मैं किसका सहारा लेती। ज्ञानेश्वर जी को जब मैंने कहा कि 6 चैप्टर में लिखा हुआ है, पढ़ो, कुंडलिनी ही ये शक्ति कार्य कर सकती।
तब हैरान हो गए कि हाँ लिखा तो है। इसीलिए महाराष्ट्र में लोगों की खोपड़ी में बात गई कि लिखा है। पर उन्होंने क्यों, कबीर दास जी ने लिखा है, पर वो जैसे कि पद्य में लिखा है तो सारी बातें उन्होंने कुंडलिनी की लिखी है। आपको आश्चर्य होगा कि इतना साफ उन्होंने लिखा है कि शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे। अनहद माने वही स्पंद, शून्य शिखर पर, यानी इस जगह से अनहद निकलता है। ये उन्होंने साफ साफ लिख दिया, पर कबीर को तो कोई समझता ही नहीं मेरे ख्याल से। ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे, ये जो 3 नाड़ियां हैं इसका वर्णन इतना सुंदर दिया उन्होंने। पर वो कुछ तो भी कहते वक्त को काव्य में कुछ समझा कर कहते थे। जैसे उन्होंने कहा कि सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, तो हमारे लखनऊ वाले सोचते सैया माने प्रिय कर, क्षमा। लखनऊ में लोग बहुत दिलफेक बहादुर है, और उन्होंने सोचा कि इसका तो मतलब माँ होता है कि हमारे प्रिय कर चले गए। मैंने कहा आपको यही दिखाई गया, कबीर जी को इसकी अकल कहाँ से होगी कि अपने प्रिय कर चले गए। उन्होंने इसलिए कहा कि मेरी जिंदगी चली, मैं ना लड़ी, जब मेरी मृत्यु आई तो मैं लड़ी नहीं। इतना उन्होंने मृत्यु पर लिखा था। और आगे का ये लिखा है, चदरा ओढ़ के पलंगा पड़ी थी। साफ साफ उन्होंने लिखा, पर लोगों के समझ में नहीं आता, अब उसको प्रिय कर समझ रहे हैं। जब पहली चीज गलत गई तो सारी चीज गलत गई। और उन्होंने गोल घुमा घुमा करके लिखा, क्योंकि मनुष्य अगर कहे कि मृत्यु के समय में तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। मनुष्य को वो लोग बहुत समझते थे, और इसलिए सबने ऐसे ही गोल गोल घुमा करके बात कही, सीधे करी नहीं, क्योंकि सीधे करने पे लोग मुंह मोड़ लेते। लेकिन मैं तो माँ हूं, माँ से कोई मुंह नहीं मोड़ता। और प्यार की जब आप वर्षा होती है तो कोई बुरा नहीं मानता, जो भी बात कहे आपके भलाई के लिए और अच्छाई के लिए। इस तरह से श्री कृष्ण के बड़े उपकार हैं मेरे ऊपर भी। उन्होंने इस तरह से लोगों को समझा दिया कि वो इस पर बैठे रहे। पहले ही चैप्टर में देखिए, कोई दुकानदार होता सबसे पहले अच्छी बात नहीं बताएगा, सबसे पहले सबसे हल्का दाम, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा। लेकिन वो दुकानदार नहीं थे, तो उन सबसे पहले बताता कि स्थितप्रज्ञ हो जाए, स्थितप्रज्ञ हो जाइए। होंगे कैसे, इस पर उन्होंने जो विश्लेषण किया है वो भी बड़ा मजेदार है। अब मैंने इसमें यही सोचा कि मनुष्य को सीधे सीधे सादी बात कह दो, और अगर आप उनको जागरण ही दे दो तो फिर उसके बाद बात ही क्या होनी, फिर उसके बाद कोई सवाल नहीं। अब कल भी वहां बहुत से लोग थे, हिंदुस्तानी खासकर, बहुत मुझसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे होंगे, कुछ थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, तो हिंदुस्तानी ज्यादा सवाल पूछ रहे थे, और यहाँ के लोग नहीं, यहाँ के चुपचाप बैठे सुन रहे थे कि माँ क्या। जब उन्होंने सवाल पूछा, सब खत्म हुआ, मैंने कहा अब लोग जाने लगे, अब सवाल बंद करिए। तब सवाल बंद हुआ और तब जागरण का कार्य हुआ। तो ये सवाल जवाब की बात नहीं है, ये पाने की बात है। आप मंदिर में आए, आपने सब कुछ किया, इतना सुंदर बनाया है मंदिर, सब कुछ है, लेकिन आपने प्राप्त किया क्या? स्थितप्रज्ञता नहीं प्राप्त। इस चीज को समझ लेना चाहिए। तो इसमें मंदिर का दोष नहीं है, आपका दोष है कि आपने उस चीज को अभी तक प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की, उसको किसी ने दिया ही नहीं या हुआ ही नहीं, वो बातचीत ही नहीं। और उसके बाद आप देखिए क्या हाल आपका हाल हो जाता है। अभी यहाँ पर बहुत सारे हिंदुस्तानी आए हुए हैं, और हमारे यहाँ बहुत से सहयोगी भी हिंदुस्तानी हैं। उनका जीवन ही बदल गया, हर तरह से, हर मामले पर वो ठीक हो गए। तो उसी तरह आप सबको ये प्राप्त हो, क्योंकि आप सबको बिल्कुल इसकी पूर्णतया अधिकार है। हर एक आदमी को ये अधिकार है कि इस चीज को प्राप्त करे। ये कोई एक के लिए नहीं, सारे संसार के लिए परमात्मा ने कुंडलिनी बनाई हुई है, और सबको अधिकार है कि इस कुंडलिनी का जागरण प्राप्त करें। अब जब इन चक्रों में से देखिए, आप यहाँ पर बनाए हुए हैं, इसमें से जब 6 चक्रों में से जब कुंडलिनी गुजरती है तो इन सारे चक्रों को वो प्लावित करती है, प्लावित करती है, और जिसको अंग्रेजी में नरिश कहते हैं। और उसके बाद में उन सबको संगठित कर देती, एक अभी एक सूत्र पे बांध देती।
अपने अंदर के जो कुछ भी आपस के झगड़े हैं सब खत्म हो जाते हैं। फिर बाहर के भी झगड़े खत्म हो जाते हैं। जैसे आपको अच्छा लगेगा सुन करके कि ये जो बीच में हरे रंग के चक्र है, इसको हम नाभि चक्र कहते हैं। नाभि चक्र में किसका वास है? लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण का वास है। लक्ष्मी नारायण अगर जागृत हो जाए तो लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी का वास और पैसे के वास में एक बड़ा फर्क है। पैसे का मतलब ये होता है कि आज आपके पास एक चीज है तो उसके लिए लड़ झगड़ के आपने बड़ी मेहनत करके एक मोटर समझ लीजिए खरीदी। मोटर घर में आई लेकिन संतोष नहीं आया, समाधान नहीं आया। अब आप कहते घर बनाओ, फिर आपने मेहनत करके घर बनाया, उससे भी समाधान नहीं है। और सारा आज का जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, वो सारा इसी एक प्रिंसिपल पे है कि मनुष्य कभी किसी भी चीज से समाधान ही नहीं होता, उसको भगाते रहो। आज ये खरीद तो कल वो खरीद, तो कल वो खरीद, तो भी जो खरीदता है, इतनी मेहनत करता है, इतना पैसा लगाता, उसका समाधान नहीं प्राप्त होता। ये क्या बात है? जब आपने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की उसका कम से कम एक क्षण बैठ के समाधान तो लो, वो नहीं मिलता। अब जो दूसरी बात है कि जिसमें आप समाधान को उठा सकते हैं, ये लक्ष्मी तत्व है। लक्ष्मी तत्व में क्या होता है कि जब वो जागृत होता है तो हमारे जितने सांसारिक प्रापंचिक प्रश्न हैं वो सब छूट जाते हैं। ऐसे छूटते हैं कि आप हैरान हो जाइएगा, वो समझ में नहीं आएगा कि ये छूट कैसे गए। सारे प्रश्न अपने आप छूट जाते हैं। लक्ष्मी जी जब आके बस गई तो आपको क्या चाहिए? पर उसके बाद में समाधान, उस चीज से मनुष्य को समाधान आता है। और लक्ष्मी जी का भी स्वरूप इतना सुंदर बनाया हुआ है कि लक्ष्मी जी के हाथ में 2 कमल है और स्वयं कमल पे खड़ी है, माने बिल्कुल हल्की फुल्की है। किसी पे उनका रोब नहीं, दाब नहीं, कुछ नहीं, किसी पे शान दिखाना नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, अपनी शांत खड़ी है। और 2 हाथ में कमल है, इसका मतलब है वो भी गुलाबी रंग के। गुलाबी रंग जो है द्योतक है प्रेम का, माने प्रेम से भरी हुई है। और ये लक्ष्मी जी जो है ये आपको वरदान देती है कि जिसके से आपका मकान इस तरह से हो जैसे एक कमल होता है। अब कमल की क्या विशेषता है कि कमल जो है वो आप देखिए कि एक सुंदर सा फूल है और चाहे कोई आए, कोई कीटक आए, उसके कितने भी कांटे जैसे पैर हो, कुछ हो, उसको स्थान है वहाँ आराम करने के लिए। और रात में वो अपने कमल दल बंद कर लेते हैं जिससे शांति से सो सके। इसी प्रकार आपका भी मकान होना चाहिए, सुंदर हो, सजा हुआ हो, और उसमें कोई आते हैं तो वो आराम से रह सके। ये एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है हिंदू धर्म की कि हम लोग जो है बाहर से कोई आता है तो उसका बड़ा पाचारण करते हैं। उनको अतिथि को हमारे यहाँ कहते हैं कि अतिथि भगवान होते हैं। ये चीज़ हमारे अंदर आ जाती है जब हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत होता है और उसका पूरा सरंजाम और सामान जुट जाता है। बिल्कुल सही बात करें आपसे। अब ये तो हुई कमल की बात, और एक हाथ से वो इस तरह से आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी कुछ आपने प्राप्त किया है वो आप दूसरों को दें। इतना ही नहीं, पर आपके आश्रित हैं उनको आप संभालिए, उनको आप आशीर्वाद दें। जो आपके आश्रित हैं, आपके नौकर हैं, चाकर हैं, रिश्तेदार हैं, सबको आप आशीर्वादित करें। और चौथा हाथ जो है वो इस तरह से है, माने आप दानी होना चाहिए, आपको दान करना ही चाहिए। अब सत्पात्र होना चाहिए, देख के करिए दान, ये कबूल बात है, लेकिन दान भी देना चाहिए। ये नहीं कि सारा पैसा आप अपने लिए खर्च करें, तो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। पर ये अपने आप हो जाता है, ये कुछ कहना नहीं पड़ता, अपने आप घटित हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर लक्ष्मी बहने लग जाती है और आपका मन इसी से तृप्त होता है कि आप दूसरों को देख रहे हैं। अब चित्त अपने से हट के दूसरों पर चला जाता है और इतना आनंददायी होता है चित्त, इतना सुखदायी होता है कि आश्चर्य होता है। आप आनंद में विभोर रहते हैं,
अब ये देखिए, तो परदेसी लोग यहाँ बहुत आए थे, सिवाय उनको भाषा मेरी समझ नहीं आती, पर तो भी कुछ भी वहाँ कह रही हो तो भी हमें उसमें मंत्र ही है, वहाँ जो बोल रही मंत्र ही है, और बैठे रहेंगे। इस तरह के 72 देशों में लोग हो गए। और हिंदुस्तान में बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहूँगी कि कलकत्ते में भी हमें तो स्टेडियम लेना पड़ता है, पर जब बाहर आए हुए हिंदुस्तानियों को पता नहीं क्या हो जाए कि ज़रा कुछ गड़बड़ी है मामला। लेकिन आशा है कि इसके बाद आप लोग सब पार हो जाएंगे और आपकी वजह से और भी लोग हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि पार हो जाना माने अपने को जानना। ये जब तक आपने जाना नहीं, तब तक आपने जो कुछ भी जाना सो बेकार है, और तब आप प्रेम के सागर में बहने लग जाए। तो एक ही अक्षर प्रेम का कहा हुआ है कि जो ने एक अक्षर प्रेम का जान लिया तो उसको और कुछ जानना ही नहीं है। वही चीज घटित होने की है और होना चाहिए। अब फिर मैं कहूँगी कि आपको कुछ सवाल हो तो पूछ ही लीजिए, पर बहुत टाइम मत दीजिए क्योंकि टाइम कम है, मुझे भी जाना है आश्रम में। तो आप जो भी चाहें सवाल पूछ सकते हैं। किसी भाई बहन को कोई विशिष्ट सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, कृपा कोई ऐसे एर गैर सवाल नहीं पूछना। विषय के साथ संलग्न आप पूछ सकते हैं, कृपा कर। खड़े होकर पूछना, अवश्य खड़े हो जाना। या चिट्ठी लिखिए अंग्रेजी या हिंदी में। अच्छा, नहीं तो अंग्रेजी में यहाँ लोग भूल गए होंगे, हिंदी तो कोई हर्ज नहीं। आपने फरमाया था कि हिंदी में बोलेंगे, तो मैंने कहा हिंदी में बोलेंगे। हिंदी में ठीक है। अच्छा सवाल नहीं है। अच्छा, फिर जागृति ले लीजिए। आप कृष्ण की भक्ति करते हैं। किसी को पूछना है तो बहुत आसान है, इसको प्राप्त होना बहुत आसान। आप दोनों हाथ मेरी ओर करें।